हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 16 जुलाई की है। टॉपिक क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एज यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मैनी constituency. From each constituency a representative is elected to be eligible people who become member of legislative assembly और MLA। यानी कि हर जगह से क्या होता है, एक एक MLA एक पर्सन को खड़ा किया जाता है, वोटिंग के लिए वोट होती है और वो जीत जाते हैं तो वो MLA बन जाते हैं। इन इलेक्शन पीपल contest on behalf of various political parties and hence MLA are of different political parties। तो अलग अलग parties के खड़े होते हैं। The party whose MLAs get elected in more than half of the constituency is considered as the party with majority in that state। यानी कि जिस पार्टी के ज़्यादा MLA जीतते हैं, ज़्यादा जगह से जीतते हैं, मोर देन हाफ, तो वो पार्टी क्या होती है, वो जीत जाती है। द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। तो जो पार्टी जीत जाती है, जिसकी ज़्यादा वोटिंग आती है, वो क्या कहलाता है, मतलब जिसके ज़्यादा लोग जीतते हैं वो कहलाता है रूलिंग पार्टी। और जो हार जाती हैं, जो भी पार्टी बचती हैं, वो कहलाती हैं अपोजिशन पार्टी। द रिजल्ट ऑफ 68 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द इलेक्शन हेल्ड इन 2017 इन हिमाचल प्रदेश इज़ गिवन बिलो। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो देखिए 68 उसमें जगह पे ये इलेक्शन हुए 2017 में हिमाचल प्रदेश में, उसका दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है MLA कितने चुने गए, उससे 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने चुने गए, 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कितने हुए, 1। और इंडिपेंडेंट यानी कि जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, वो होते 2। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर रिक्वायर्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी। कितने होने चाहिए? तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, द पार्टी हुज MLA गेट इलेक्टेड इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इज कंसिडर्ड एज द पार्टी विद मेजॉरिटी इन द स्टेट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द पार्टी मेंशन अबव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो कौन सी पार्टी करेगी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, विच पार्टी या पार्टीज मेंशन अबव विल बी कॉल्ड द अपोजिशन। अपोजिशन पार्टी कौन सी है? तो जो भी रह गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट, ये तीनों के नाम लिखेंगे। तो ये तीनों पार्टी आपकी क्या है, अपोजिशन पार्टी हैं। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या पूछा है, हाउ मैनी सीट ऑफ MLA आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो आपका क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें आएगा बेटा कितनी सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर ओनली दोज वर्क हु फॉल्स अंडर इट्स ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो दिल्ली की है, जैसे दिल्ली की है, हरियाणा की है, पंजाब की, सबके अलग अलग है हर स्टेट की। तो यहाँ पे क्या है उनका, वो सिर्फ अपनी स्टेट का काम देखेंगी, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, बाहर का नहीं देख सकती, दूसरी स्टेट का नहीं देख सकती। लेकिन देयर आर सम वर्कर्स, देखिए बेटा जो, हाँ, देयर आर सम वर्कर हु इन्फ्लुएंस इज़ फेल्ट ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन कुछ हैं जो ऑल ओवर कंट्री में काम देख सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, ट्रेन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एट्सेट्रा। दीज वर्कर आर डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, जो काम सिर्फ अपने स्टेट में होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, बाहर का नहीं देख सकती है। दिल्ली है तो दिल्ली का ही काम देखेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे भाई बैंक हो गया, ट्रेन की सर्विस हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो पूरे इंडिया का ही काम देखती है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह का देखेगी, सिर्फ दिल्ली का देखेगी। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।